अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है अमराज़ मसाना। इससे पहले हम लोग अमराज़ कुल्लिया पढ़े हैं। तो मसाना ब्लडर को बोलते हैं। ब्लडर मीन्स यूरिनरी ब्लडर। इसमें थोड़ी सी पहले मसाना की तशरीह थोड़ा सा समझ लेते हैं। तशरीह आपका मतलब एनाटॉमी इसका जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न में जो दिया है, अभी जो अपने किताब में पढ़ा होगा वो ज़्यादा बेस्ट है, ऑथेंटिक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें सिर्फ उसके नाम के मुतरादिफ नाम की वजह से हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर अगर प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम उसको उर्दू में क्या बोलते हैं ये जानना ज़रूरी है। कभी सवाल गुद्दा मज़ी पूछ दिया तब क्या लिखेंगे, है ना, गुद्दा वदी पूछ दिया तब क्या लिखेंगे। तो इस वजह से भी हम लोग तशरीह को ज़रूर पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक थैली है जिसमें पेशाब जमा रहता है। बचपन में इसकी शक्ल मखरूती होती है। यही सवाल अगर पूछ दे कि भाई मखरूती होती है, मखरूती कैसी होती है। मखरूती माने पिरामिडल शेप, पिरामिडल, ठीक है। और जवानी में मुसल्लस से हो जाती है। जवानी में क्या है, मुसल्लस माने तिकोना, नहीं ट्रायंगुलर। एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि बचपन में उसकी शक्ल कैसी है और जवानी में कैसी है। या ट्रायंगुलर के साथ भी मतलब कि काउज लगा हुआ है कि जब फुल ब्लडर हुआ तब, जब खाली होगा तब, हाँ, जब ये खाली होगा तब ट्रायंगुलर होगा। लेकिन जब फुल होगा ब्लडर तो फुल ब्लडर में इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, बैजवी हो जाएगी ना। बैजवी इंग्लिश में ओवल कहेंगे इसको, ओवल हो जाएगी। एक खाली हुआ तो ट्रायंगुलर, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा तो गोल, और भरा तो ओवल, अंडाकार, इस तरह से। तो इसलिए लिखा है जब खाली हो तो मुसल्लस है, लेकिन जब ये मामूली तौर पर भरा हो तो शक्ल गोल है, जब खूब भरा हो तो उसकी शक्ल बैजवी हो जाती है, ठीक है। तो ये सवाल बन सकता है कि मामूली भरा हो तब उसकी शक्ल कैसी है, जब पूरा फुल ब्लडर हो तब उसकी शक्ल बैजवी होती है। बचपन उसकी शक्ल मखरूती होती है, ठीक है। अगर सीधे पूछे जवानी में या बचपन के बाद उसकी शक्ल कैसी होती है तो अब क्या देंगे, एक तो ट्रायंगुलर है यानी मुसल्लस है, ठीक है, दूसरा गोल है और तीसरा बैजवी है। अगर ऐसे सवाल पूछे कि जवानी में ब्लडर की मसन्ने की शक्ल कैसी होती है तो क्या जवाब देंगे, हाँ? क्यों गोल, क्यों? क्योंकि थोड़ा तो रहेगा। अगर ये सवाल पूछता है कि जवानी में मसाने की शक्ल कैसी होगी तो जवाब मेरा मुसल्लस होगा, ठीक है। खाली ब्लडर का जो शक्ल है वो उसकी शक्ल है, क्योंकि इसकी शक्ल तो उसमें भरने वाले यूरिन से बदली है ना। असल में उसकी शक्ल तो ट्रायंगुलर ही है, जितना आप पानी डालेंगे उतना उसका शक्ल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मुतलकन मुसल्लस इसकी मतलब कि शक्ल पूछता है मसाने की क्या है तो वो ट्रायंगुलर होगी, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, पूछा है, लिख रहा है कि मसाने की पेशाब की नाली मसाने से शुरू होकर जिसम से बाहर निकलती है इसको मुजराए बोल या अहलील कहते हैं। कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे, हाँ। तो ये अगर यूरिनरी ब्लडर है तो इससे जो निकलने वाली नली है इसको हम लोग अहलील बोलते हैं, और इसी को मुजराए बोल कहते हैं, मुजराए बोल कहते हैं, और इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग मसाना बोलते हैं, इसको यूरिनरी ब्लडर इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, इससे जो दो नली ऊपर गई है, ऊपर से जो आई है, इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर को उर्दू में हालिब बोलते हैं, दो होने की वजह से हालिबैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब टर्म आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद लिख रहा है कि यहाँ पर एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड को उर्दू में गुद्दा, हाँ, गुद्दा मज़ी कहते हैं। अच्छा, गुद्दा मज़ी से निकलने वाली रतूबत को क्या बोलेंगे, रतूबत मज़ी, हाँ, सीधे मज़ी बोलते हैं या रतूबत मज़ी बोलते हैं, मज़ी बोलेंगे, ठीक है। गुद्दा मज़ी से निकलने वाली रतूबत मज़ी कहलाती है, जो सफ़ेद और लुआबदार रतूबत होती है। गुद्दा वदी ये भी है, कॉपर्स ग्लैंड, यानी जो कॉपर्स ग्लैंड है उसको गुद्दा वदी बोलते हैं,
ठीक है। लिख रहा है कि गुद्दावदी से निकलने वाली रतुबत वदी कहलाती है। ठीक है, कॉर्पस गलैंड का सिक्रीशन है जो पेशाब निकलने से केवल मुजराए बोल को तर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमको याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं और यूरेटर को क्या बोलते हैं। मसाना की शक्ल जो हमने पढ़ी, सर ये मजी जो है वो सीमेन है। सीमेन का मनी क्या है? मनी को सीमेन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मजी भी शामिल रहती है। ठीक है, हाँ आप समझ गए। ठीक है, इसमें और भी फ्लूइड शामिल होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का सिक्रीशन शामिल होता है, तो ये इसका पार्ट सब मिल करके बनाता है। चलिए आगे, हिसाते मसाना या मसाना की पथरी और एक यहाँ से डिजीज शुरू होता है। ये हम लोग ने एनाटॉमी पढ़ा, तशरीह उसका देखा है। हिसाते मसाना, हिसात का माने पत्थर और मसाने का माने ब्लड है, यूरिनरी ब्लड, यूरिनरी ब्लड का पत्थर, यूरिनरी ब्लड का स्टोन। क्या लिख रहा है इसमें, आम पथरी और ख़ासकर मसाना की पथरी औरतों में कम पैदा होती है, इसलिए कि औरतों का अलील छोटा और कुशादा होता है। और नीज औरतों में पथरी का फाइली सब यानी हरारत भी कम होती है, साथ ही गुर्दों को कम गर्म करने और थकाने वाले असबाब भी मर्दों जैसे नहीं होते। तो एक सवाल बहुत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसेशन रीज़न के लिए पूछा जा सकता है कि पहला तो ये कि औरतों में मसाना की पथरी कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी वजह, उसका रीज़न बताएगा। और रीज़न में कई रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि हाँ अहलील छोटा और कुशादा है। दूसरा सबब क्या है, हाँ फाइली सबब। कल हम लोग पढ़े थे समरकंदी के मुताबिक एक फाइली सबब है, एक मादी सबब है। जो फाइली सबब है वो हरारत है, जो मादी सबब है वो गिलजत है, गलीज मादा है। ठीक है, तो फाइली सबब यानी हरारत मर्दों की बनिस्बत कम होती है। कम होती है का मतलब कुछ नहीं होता, कम बेश क्या होता है, हमेशा कंपेरेटिव चीज़ है, कम होना या ज़्यादा होना। तो मर्दों की बनिस्बत ये कम होती है। तो ये दो बड़ा सा हो सकता है कि ये पहला सेशन डाल करके इसमें से एक रीज़न ये डाल दे या एक रीज़न ये डाल दे। ठीक है, दोनों में से कोई रीज़न डाल सकता है। तो इसके हिसाब से आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे। ठीक है, आगे लिखा है, समरकंदी ने लिखा है कि मसाना की पथरी अलअमूम बच्चों में पैदा हुआ करती है, जबकि गुर्दे की पथरी आमतौर से अधेड़ में होती है। ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मसाना की पथरी बच्चों में और गुर्दे की पथरी बड़ों में अमूमन होती है। ऐसा किसने कहा है, समरकंदी ने कहा है, समरकंदी ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये लाइन भी याद रखना है कि बच्चों में ज़्यादा सी पथरी कौन सी है, ब्लैडर वाली पथरी ज़्यादा होती है और बड़ों में गुर्दे वाली पथरी ज़्यादा होती है। रोगन अकरब का जिक्र किया है, ये इसके इलाज में है। रोगन अकरब, अकरब मने बिच्छू। हाँ, नज़दीक पहुंच गए थे ना। तो अकरब, रोगन अकरब की पिचकारी, इसके अलावा तिराके मशरूदीतूस, संजरीना और माजून मुफत्तित भी इसमें मुफीद है। तो ये अलग अलग 4 तरह की दवाओं का जिक्र किया गया है। एक रोगन अकरब है, दूसरा मशरूदीतूस है, ठीक है, और तीसरा माजून संजरीना है, और माजून मुफत्तित। हालांकि और भी दवाएं हैं, लेकिन यहाँ पे 4 का जिक्र किया गया है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। सवाल में पूछा जाता है, सवाल में क्या पूछा इम्पोर्टेंट है इसमें से, रोगन अकरब बहुत इम्पोर्टेंट है और
ये पूछा भी हुआ है। इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, और सबके इस्तेमाल दूसरे ओरली है, इसका इस्तेमाल कैसा है, पिचकारी के तौर पर। लोगों ने अकरब की, अकरब को ही जला करके, बिच्छू को ही जला करके तेल बनाते हैं, ठीक है, हैवानी दवा हो गया, ठीक है, और उसकी पिचकारी करते हैं। तो ये था हिसाते मसाना, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टाइटिस। क्या लिखा है, वर्म की 2 किस्म है, पहला हार या हाद और दूसरा मुजमिन या बारिद। इसकी 2 किस्म है, हार या हाद, मुजमिन या बारिद, ठीक है। अमूमन ऐसे एग्जाम पूछता नहीं है, याद रखना चाहिए। वर्म हार या हाद का इलाज, हाँ ये पूछा जाता है कि इनमें से हार को ही हाद बोलते हैं। हाद माने होता है एक्यूट, और हार का माने होता है गर्म। जो चीज़ गर्म होता है वो माने एक्यूट होता है, ठीक है। जो बारिद होता है, ठंडा होता है, वो मुजमिन होता है। वर्म हार या हाद का इलाज ना हो या शफा ना होने की सूरत में मरीज 7 दिन से 12 दिन के अंदर मर जाता है। तो ये लाइन याद रखना चाहिए कि अगर किसी मरीज को वर्म मसाना हार हो गया है, वर्म मसाना हार का अगर इलाज ना हो या शिफा ना हो, इलाज हुआ लेकिन कामयाबी नहीं मिली, शिफा ना हो, तो क्या लिख रहा है रिजल्ट में, 7 से 12 दिन के बीच में इंसान मर जाएगा। 7 to 12 डेज के दरमियान मर जाता है। शुक्र है यहाँ पे कि किसी का नाम नहीं लिखा है कि किसने ऐसा कहा। तो अब उसे इतना ही याद रखना है कि वर्म मसाना हार का जो मरीज़ है वो 7 से 12 दिन के अंदर मर जाएगा, ठीक है। हालात मसायद हो तो बासली की फसद खोले। क्या है भाई मसायद का, क्या मतलब, हालात मसायद हो तो बासलीक की फसद खोले। क्या मतलब हुआ, मतलब हालात साथ दें। अरे सेंटेंस से भी तो समझ आना चाहिए। हालात साथ दें मतलब कि इंसान जो है जिस्मानी तौर पर इतना सेहतमंद हो कि अगर उसका खून निकाल लिया जाए फसद के लायक तो उसको दिक्कत नहीं होगी, तब उसका फसद खोलें, बासली का फसद खोलें। लेकिन अगर पहले से वो बेचारा लागर है, नहीं है ना, तो ऐसी सूरत में फसद मना किया गया है। इसलिए इसको जोड़ दिया गया है। ये तबीब की हज़ाकत पर है। तबीब देख करके फैसला ले सकता है कि उसका हिफाजत करना है कि नहीं करना है। और ये वाला तो इंडियन सब कंटेंट में बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया में तो हीमोग्लोबिन का लेवल ऐसे हम लोग का कम रहता है, ठीक है। ये फर्ज का जो जिक्र है ज़्यादातर देखिएगा कि जो अरबी अतिब्बा है वहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह ये है भाई वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो लेवल जो है हमारे यहाँ से बहुत बेहतर रहता है लोगों का, तो वहाँ पर फर्ज करना बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन बहुत आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे चलन में भी नहीं है फर्ज करना। वर्म हार मसाना में बारिद और काबिज दवाओं का ज़िम्माद ममनू है। बारिद, अच्छा है क्या, वर्म हार है, याद रखिएगा वर्म हार है, लेकिन वर्म हार मसाना है, फिर भी बारिद और काबिज दवाओं का ज़िम्माद ममनू है। इसीलिए तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया है कि अमूमन हार दिया हो तो हम सोचेंगे कि भैया ये बारिद है या काबिज है तो फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको मना किया गया है, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है ना, अच्छा क्यों ममनू हो सकता है, वो मादे को रोक देगा, ठीक है। जब भी आप बरूदत पहुँचाएंगे, आप कब्जियत पहुँचाएंगे, तो जो मादा वर्म हार के लिए जो मादा वहाँ पर जिम्मेदार है उस मादे को वो ब्लडर में रोक देगा, उसको निकलने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर मादे का निकल जाना ज़रूरी है जो वर्म का सबब बन रहा है। अगर चूँकि यहाँ पे क्या है यूरिन आता रहता है और पास आउट भी होता रहता है, तो अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा बारिद काबिज दवा दे देंगे
वैसे वो मादा रुकेगा तो तकलीफ बढ़ेगी, इस वजह से यहाँ पे मना किया गया होगा। और वर्म में बारिश होगा तो वर्म बारिद तो मुज़मिन है, वर्म चूँकि बारिद मुज़मिन है तो उसमें ये जो क्या अभी हमने पढ़ा के 12 से 7 दिन के अंदर मर जाएगा, ये सूरत तो नहीं है ना। मुज़मिन वाले किस्म में ये चूँकि ये इमरजेंसी नहीं है तो उसमें आप इलाज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हार में बरूदत को मना किया गया है, ठीक है। आगे लिखा है मसाना के वर्म मुज़मिन में सलावत पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जब भी मसाना में मुज़मिन वर्म होगा या बारिद वर्म होगा तो उसकी वजह से उसमें सलाबत पाई जाएगी। सलाबत माने सख्ती पाई जाएगी। तो ये है खुराज मसाना। खुराज मसाना, सिस्टिक अब्सेस, सिर्फ एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट मिला है, वो है मसाना का वर्म अगर तहलील ना हो तो पीप पड़ने लगता है और मसाना में खुराज पैदा हो जाता है, ठीक है। दबीला कबीद के उसूल पर इलाज करने के लिए कहा गया है। दबीला कबीद जब हम पढ़े होंगे वहाँ पर देखे होंगे कि वहाँ पे अगर जख्म फट जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर शहद या उसके मरकबात या सिकंजबीन वो इस्तेमाल कराने के लिए कहा गया, उससे वो साफ़ कर देता है, ठीक है। फिर मुदमिल दवाई देती है जिससे ज़ख़म भरती हो। उसी उसूल को यहाँ पर अपनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपको जवाब में ये तो याद रखना है कि खुराज मसाना का इलाज कैसा करना है, दबीला कबीद की तरह से उसूल पर करना है। तो कहाँ पे मसाना कहाँ पे कबीद दोनों बहुत मतलब के अलग अलग जगह है ना, और अलग अलग सिस्टम है। इसीलिए भी ये सवाल इम्पोर्टेंट हो गया कि मसाना के खुराज का इलाज दबीला के खुराज के उसूल पर करेंगे। तो इसलिए लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी ये भी पूछ सकता है, सवाल यही पूछ दे कि कुरूह मसाना का इलाज उसूल इलाज क्या है, ठीक है। और उसमें सवाल में ऑप्शन ये नहीं रहे कि कबीर के उसूल पर इलाज, बल्कि सिर्फ उसूल पूछ रहा हो, तब आपको जो उसूल इसका लिखा गया था वो उसूल आपको याद रख के यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था खुराज मसाना, कुरूह मसाना। क्या लिखा है मसाना का करहा मुश्किल से अच्छा होता है, खासकर मशाइख में। मशाइख में लिख रहा है मसाना का करहा मुश्किल से अच्छा होता है, खासकर मशाइख में। मशाइख में बूढ़े में, किसमें, जेरेट्रिक्स में, है ना, बूढ़े में। आगे लिखा है पेशाब मुश्किल से आता है, पीप, छिलके और भूसी जैसी अशिया खारिज होती है, पेड़ू, कजरान और कज़ीब की जड़ में दर्द होता है। ये उसकी अलामत है और अलामत से वो सवाल नहीं रहता, लेकिन आप इसको याद रखिएगा इस वजह से भी कि इसमें छिलके और भूसी जैसी अशिया खारिज होती है। एक तो लाइन ये है और दूसरा इसका रिफर्ड पेन जो है वो कहाँ जा रहा है, पेड़ू, कंजरान और कज़ीब की जड़ में जाता है, इंग्वेनल रीजन। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पेशाब की नली में श्याफ अबियज की पिचकारी करें। श्याफ अबियज की पिचकारी करने के लिए कहा गया है ना। कहाँ पे, यूरेथ्रा में, एहलील में। इस तरह की दवाएं अमूमन अभी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उस वक्त ये सब खूब मतलब के इस्तेमाल में थी। यूरेथ्रा में पिचकारी करना, उससे क्या है, मसाने तक ज़ख़म है तो वो सब की सफाई हो जाती है, उसकी हीलिंग हो जाती थी। क्या लिखा है, पिचकारी करें जो आँखों में लैस पैदा करने और दर्द को साकिन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वही शाफ़ अबियज़ है जो आँख में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शाफ़ अबियज़ जो है आँख के मर्ज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। वो दवा
है जो आँख के मर्ज में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और काम क्या है इसका, ये उस जगह पर लैस पैदा करती है और मुसक्किन है और मुकर्री है। लैस पैदा करती है और सुकून पैदा करती है। ठीक है, और करह में हुआ है तो क्या है, करह में क्या हुआ है कि इसके अंदर वाले लेयर में कहीं पर जख्म हो गया है ना, इरोजन ओपन वुंड है। इस ओपन वुंड में अगर आप कोई मुगरी दवा देते हैं, लैसदार दवा देते हैं, तो क्या करता है, इसके ऊपर एक कोटिंग कर देता है, हल्की सी कोटिंग कर देता है। इसकी वजह से इससे जो यूरिन है वो टच नहीं करता, तो आपको दर्द नहीं होता है और साथ साथ मुसक्किन भी है वो, तो इसीलिए दर्द का एहसास कम होता है। ठीक है, तो ये लाइन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि भाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पे, करह मसाना में। दवा कौन सी है, आँख वाली दवा है जो शाफ अबियज़ है, उसकी पिचकारी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इस वजह से ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। अबियज़ बने सफ़ेद, अबियज़ बैजा से बना है सफ़ेद। ठीक है, एक लाइन और इसमें है इम्पोर्टेंट, क्या लिखा है, माउल असल ज़ख्म को मैल और पीप वगैरह से इस कदर साफ करता है कि इसके मुकाबले कोई दूसरी दवा नहीं है। माउल असल क्या करता है, करह को ऐसे साफ करता है कि इसके मुकाबिल में कोई दूसरी दवा नहीं है। ज़ख्म को साफ करने के लिए इससे बेहतर कोई दवा नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप माउलस की पिचकारी कर दीजिए, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से लोग क्या बोलेंगे, भाई मीठी चीज़ नहीं देना है, उसमें ज़ख्म की हीलिंग ख़राब होती है। हीलिंग नहीं होती, जहाँ पे मीठी चीज़ मतलब ब्लड शुगर बढ़ जाए तो क्या होता है, हीलिंग नहीं होती है ना। तो आप माउल असल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और माउल आप शहद के बारे में पढ़े होंगे कि ज़बरदस्त जाली है ना, साफ़ करने वाला है। ये एक्सटर्नली भी जाली है और इंटरनली भी जाली है। अगर जिस्म के अंदर भी कहीं पर दबीला पड़ता है, जैसे आप लोगों ने अभी दबीला कबीद में पढ़ा कि जब भी दबीला कबीद होता है तो उसके उसूल में है कि आप वहाँ पर माउल असल इस्तेमाल कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि जब करहा हो जाए मसाने में तो माउल असल का इस्तेमाल लोकली करें, ओरली नहीं करें, लोकली करें, पिचकारी देंगे साफ। हाँ, शहद लगा देते हैं, उसको माउल असल बनाना है आपको। जरबे मसाना, मसाना की फुंसियाँ, जरा मने होता है फुंसी, है ना, मसाना की फुंसी। ठीक है, असबाब, अलामात और इलाज के लिहाज से कुरूए मसाना से बहुत ही करीब है। तो अगर सबब पूछे क्या होगा तो करह मसाना वाला सबब, अलामात भी उसी के जैसी है और इलाज भी उसी के जैसा है। और एक लाइन जो और इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ जरब का जिक्र आया होगा वहाँ पर ये शोर नमकीन मवाद का जिक्र आया होगा, शोर बलगम का। लिख रहा है इसकी वजह तेज़ नमकीन या शोर मवाद होते हैं जो मसाना में फुंसियाँ पैदा करते हैं, जिसमें बाद में पीप पड़ जाती है। जब पीप पड़ जाएगा तो फिर करह मसाना हो जाएगा। इसीलिए अलामात में, असबाब में वो करह मसाना के करीब बताया गया है। ठीक है, तो इसका सबब क्या हो गया, शोर मवाद। बेसिकली शोर मवाद जो है वो शोर बलगम है, शोर बलगम है, जिसका मिजाज जो है वो सफरा के करीब है, सफरा के करीब है, गर्म खुश्क। आगे लिखा है पेशाब में रसूब नुखाली पाई जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पेशाब में रसूब, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, बोल पढ़े हैं, है ना। हाँ, तो रसूब नुखाली पाई जाती है। ये एक तरह का प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का कई किस्म आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें से एक किस्म रसूब नुखाली है। भूसी के मानिंद रसूब कैसा है,
भूसी के पानी में। इसके बाद क्या है, वजह मसाना, जमुदुदम फिल मसाना, फी माने में, मसाना माने ब्लैडर, ब्लैडर में खून का जम जाना या खून का थक्का जमा हो जाना। ऐसी सूरत में जबकि मसाना के अंदर खून जमा हो गया है, सबब जो भी हो, चाहे लोकल हेमरेज की वजह से हुआ हो, चाहे किडनी के डैमेज होने की वजह से हुआ हो, चाहे कहीं पर स्टोन होने की वजह से हुआ हो, अगर इसके अंदर ब्लड जमा हो गया है तब क्या करेंगे। लिख रहा है सिकंजबीन उनसुली पिलाएंगे और अहलील के ज़रिए खरगोश के पनीर माया की पिचकारी करेंगे, क्योंकि ये खून को पिघलाता है, काटता है और तहलील करता है। इससे शफा मिल जाए तो ठीक, वरना मुदिरात व मुफत्तितात इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा, सिकंजबीन उनसुली। क्या कहा है इसमें, सिकंजबीन उनसुली। क्या कहा है इसमें, शहद और सिरका प्लस शहद और उनसुल माने प्याज। हाँ, प्याज है तो वो सिकंजबीन जो प्याज के साथ बनाया गया हो, हाँ, प्याज गर्म है, मुहम्मिर है, ठीक है, गर्म है और मुहम्मिर है, ठीक है, हाँ, गर्म है तो हो सकता है ये माद्य को काटने वाली हो, माद्य को काटती हो, ठीक है। तो इसकी वजह से लिख रहा है कि सिकंजबीन उनसुली पिलाएं, और कह रहा है कि अहलील में पनीर माया की पिचकारी करें, पनीर माया की पिचकारी करें। अच्छा, पनीर माया किसका, खरगोश का ही क्यों, हाँ, और भी किसी का बनता है, और भी दूसरे जानवरों का पनीर माया बनता है, लेकिन उनमें से जालिनूस ने सबसे बेहतर खरगोश के पनीर माया के बारे में बताया कि सबसे बेहतर पनीर माया जो है वो खरगोश का हुआ करता है, इसीलिए यहाँ पर खरगोश का पनीर माया लिखा है। लेकिन अगर सवाल में खरगोश का जिक्र नहीं हो तब भी पनीर माया का इम्पोर्टेंस उतनी ही है, ठीक है। हाँ, आप पीछे क्लास में पढ़े हैं, यहीं पे पढ़े हैं, क्योंकि ये खून को पिघलाता है। अच्छा, काम क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, पनीर माया का काम क्या है, खून को पिघलाता है, काटता है और तहलील करता है, ऐसी कोई दवा मॉडर्न में क्या हो सकती है, हिपैरिन हो सकती है भैया, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे, क्लॉट को तोड़ने का काम भी उतने अच्छे से नहीं करता है। उसके लिए एक और दवा आती है जो मतलब कि उसके क्लॉट को तोड़ती है, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन हिपैरिन का काम क्या है, क्लॉट नहीं होने दे। ये पहले इस्तेमाल करते हैं, नहीं क्लॉट हो गया कहीं पर, उसके लिए कोई दूसरी दवा है, एस्प्रीन भी नहीं होने देती है, ब्लड को पतला थीन करती है, लेकिन क्लॉट होने नहीं देती है। हाँ, मुझे उतना मॉडर्न का नॉलेज थोड़ा कम है, ठीक है, तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं, रोज़ाना यूज़ करते हैं आईसीयू में। सर तो इसको सीएडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम कहीं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है किसी को, या कहीं पे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, तो क्या वहाँ पर पनीर माया इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन से तो लगता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, उस तरह से नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये बताया गया है वहाँ पर ये वही काम करता है कि कहीं पर थ्रोम्बस बन गया है तो उसको ये तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये आर्टरी में भी उतना ही असरदार होगा, इसका जिक्र नहीं मिला है, इसलिए बहुत ठोस तरीके से हम इस बात को नहीं कर सकते। सिर्फ इसके फेल को लेकर के हम वो कह दें कि क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ में भी काम करेगा, इस्केमिक हार्ट डिजीज में भी काम करेगा, एग्जैक्टली ऐसा कहीं पे मिला नहीं है। हाँ, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। एक जो ये थैली के अंदर खून जमा हो रहा है तो इसके अंदर आप डायरेक्ट डाल रहे हैं पनीर माया को, तब काम कर रहा है, एक बात याद रखिएगा।
और ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट है, आप ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट पेनिमाया को नहीं डाल रहे हैं, आप कहाँ दे रहे हैं, फूड पाइप में दे रहे हैं। खाने ओरली खिलाएंगे और फिर उसके अज्जा मेटाबॉलिज्म हो करके तब जाएंगे, तब क्या वो सेम काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेम काम करेगा तब तो वहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन अगर वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद सिमिलर नहीं फंक्शन कर पाए तब फिर इस क्लॉट को वो नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इसी तरह से याद रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में सवाल पूछता है तो सवाल का वर्जन क्या है, उसके हिसाब से आपको अपनी हज़ाकत से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, मिल जाए तो ठीक, वरना मुदरात और मुफत्तितात इस्तेमाल करें। यानी जमुदुद्दम में 4 चीज़ हो गया। पहला हो गया सिकंजबीन, दूसरा हो गया पनीर माया, और फिर इससे ठीक नहीं हुआ तो मुदरात, और फिर मुफत्तितात। ठीक है, तो ये 4 तरीके का इलाज हो गया। उसके बाद है वजुल मसाना। वजुल मसाना, गाहे ये दर्द, गाहे ये गुर्दा के जख्म, वर्म, जरब, पथरी, रीह, सुमिजाज गर्म, सुमिजाज बारिद और बाज़ औक़ात बहरान के सबब होता है। इसका सिर्फ सबब लिख दिया है, यहाँ पे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, तो इसको मतलब कि ऐसे ही याद रखिए कि उसके क्या असबाब हैं, और गुर्दे से रिलेटेड जो दर्द है उसका असर यहाँ पर भी होता है। उसके अलावा है रीहुल मसाना। देखिए, शुरू में ही किसी क्लास में हमने बताया होगा कि हमारे जिस्म में हर जगह रिया बनती है ना, तो और इसी वजह से आपने पिछली क्लास में तिहाल में भी रिया पढ़ा होगा, दूसरी है ना, आप अमा में तो पढ़ते ही हैं, यहाँ मसाना में भी रीह जमा हो गया है या नफ़क़ हो गया है। रीहुल मसाना को नफ़क़ुल मसाना भी कहेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसको बोलुर रीह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलुर रीह, ये अमराज़े बारिदा में से है। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ये अमराज़े बारदा है, अमराज़े बारदा है। अमूमन बरूदत की वजह से ही रियाह जमा होता है, कसीफ हो जाता है और तहलील नहीं हो पाता, इसलिए वो जमा हो जाता है। वो रतूबत जो रियाह में तब्दील हो जाए ज़्यादातर ज़ाबितीस की हालत में हासिल होती है। तो एक रिलेशन जो है रीहुल मसाना का वो ज़ाबितस भी है। ठीक है, कि ज़ाबितस के मरीज़ में या ज़ाबितस के हालत में लिख रहा है कि जो रतूबत है वो रियाह में तब्दील हो जाया करती है, जिसकी वजह से रीहुल मसाना हुआ करता है। तो इसका एक रिलेशन ज़ाबितस भी हुआ। आगे लिखा है बोझ के बगैर तनाव होता है, बोझ के बगैर तनाव होता है और पेशाब के साथ रिया खारिज होता है। ये यूनिक फीचर है, ऐसा कोई मरीज़ तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने कितना मरीज़ ही देखा है ना। लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसा मरीज़ बहुत अक्सर नहीं पाया था, बहुत कम होगा, बहुत कलील वक़ू भी होता है। तो इसलिए आपको आम तौर से ये मरीज़ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी अलामत है, इसकी पहचान ये है कि पेशाब के साथ रीह खारिज हो जाए, पेशाब के साथ रिया खारिज हो। ठीक है, अब बोझ के बिना तनाव, ये रियाही की वजह से हो सकता है, या सिर्फ तनाव हो लेकिन बोझ हो तो बलगम की वजह से हो सकता है। ठीक है, दोनों बहुत क्लियर है। इसके बाद है लज़ा मसाना। लज़ा मसाना, लज़ा का माने क्या होता है, इरिटेशन। पेशाब की हाजत या गायक बहुत तेज़ होती है। जब किसी को इरिटेशन होगा मसाने में तो ऐसी सूरत में फ्रीक्वेंसी दिखी, अर्जेंसी देखी जाएगी। क्या देखी, अर्जेंसी मिलेगी, अर्जेंसी मिलेगी, ये इसकी अलामत है। अर्जेंसी जो है लज़ाउल मसाना की एक अलामत है। पेशाब की हालत एकाएक और बहुत तेज़ होती है, मतलब कि महसूस हुआ और फ़ौरन करना पड़ेगा। ठीक है, हिरकतुल बोल के उसूल पर इलाज करें। हिरकतुल बोल, हिरकतुल बोल के उसूल पर इलाज करें। हिरकतुल बोल क्या है, डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब क्या हुआ, पेशाब करते वक्त जलन होना, दर्द होना, तो हिरकतुल बोल कहते हैं।
ठीक है, अनूरिया नहीं है, हिरकतुल अनूरिया नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि टाइपिंग एरर से लिखा गया हो, लेकिन ये डिसयूरिया है। क्या है? डिसयूरिया है, डिसयूरिया। ठीक है, इसके बाद एतबासुल बोल व असरुल बोल। एतबासुल बोल या असरुल बोल। अच्छा, ये असरुल बोल ऐसे लिखा, अगर हम अलिफ से लिखें तो क्या होगा? असरुल बोल। इसका मतलब क्या होगा? अलिफ से असरुल बोल और ऐन से असरुल बोल, दोनों वर्ड सही है, दोनों के माने अलग अलग हैं। असरुल बोल का मतलब होगा डिसयूरिया। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि नीचे का ऊपर लिखा गया हो, जो हेडिंग है असरुल बोल और एतबासुल बोल, ये ऊपर लिखा गया है, इंग्लिश वाला ऊपर चला गया है। ठीक है। वैसे बर्निंग मिक्चुरेशन, हिरकतुल बोल जो है वो बर्निंग मिक्चुरेशन है। बर्निंग मिक्चुरेशन में डिसयूरिया होता है, वो ठीक अपनी जगह पर, लेकिन वो दोनों नहीं है, दोनों सही नहीं है, वो नीचे वाला लाइन ऊपर चला गया है। ठीक है। मतलब एतबार से बोल क्या है? हाँ, एतबार से बोल जो है वो अनूरिया है और असरुल बोल जो है वो डिसयूरिया है। एतबार से बोल, इसको हम लोग अलिफ से असरुल बोल भी लिख सकते हैं, अनूरिया। और हिरकतुल बोल भी डिसयूरिया ही है। बर्निंग मिक्चुरेशन लिखिए उसको, एक्जैक्ट वर्ड जो है बर्निंग मिक्चुरेशन होगा। बर्निंग मिक्चुरेशन में क्या होता है? हिरकतुल बोल होता है। हिरकतुल बोल का मतलब पेशाब में जलन होती है। डिसयूरिया में भी होता है, पेन और जलन जो है उसको डिसयूरिया भी बोलते हैं। अक्सर जो मरीज डिसयूरिया वाला है, पेशाब करने से डरने लगता है, फिर पेशाब होगा तो फिर से जलन महसूस होगी, ये डिसयूरिया है। ठीक है। एतबासुल बोल और असरुल बोल। क्या लिखा है? मुबव्वला, वही आला है जिसका नाम कैथेटर है। मीम बाव वाव, मीम बे वाव लाम है, मुबव्वला। बोल में दाखिल होने वाला कोई आला है जिसको हम लोग कैथेटर, कासा तीर लिखते हैं, कासा तीर या कैथेटर। ठीक है। मुबव्वला लदना, कासातीर लदना से मुराद वो नरम अंबुबा है जो धात के बजाय समग मरन रबड़ से बनाया जाता है। ये आप जो यूज़ होता है मौजूदा दौर में वो कासातीर लदना है, कासातीर लदना, रबड़ का बनाया हुआ, रबड़ का बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कासातीर उस ज़माने में डेवलप कर चुके थे जिस ज़माने में रबड़ नहीं था, यानी धात का इस्तेमाल होता था। यानी कितना टफ रहा होगा कैथेटर इस्तेमाल करना उस ज़माने में कि यूरेथ्रा में धात का बनाया हुआ कैथेटर डाला जाता रहा होगा, जिसकी मदद से पिचकारी किया जाता होगा और जिसकी मदद से पेशाब बाहर निकाला जाता रहा होगा। बस में आ रही है? तो पहले धात का बनता था, बाद में रबड़ का बनने लगा और उसका उस नाम जो है वो समग मरन भी कहते हैं इसको, समग मरन, मरन, समग मरन का बनता है, जिसके इस्तेमाल में ख़तरात बहुत कम है और ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं, बहुत माहिर तबीब की ज़रूरत नहीं है। आमतौर से नर्सेज वगैरह कैथेटर लगा लेती हैं ना। आगे लिखा, अगर हिस के ज़ोफ़ की वजह से एतबार से बोल हो, हिस के ज़ोफ़ की वजह से, हिस के ज़ोफ़ का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर यूरिन है लेकिन उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं जा रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से पेशाब बाहर नहीं आ रहा। अगर इसकी वजह से एतबार से बोल हो तो रोगन चंबेली, रोगन सोसन, रोगन नरगिस, ज़ाफ़रान, हमराह, मुश्क, जुंद बेदस्तर मुकामी तौर पर लगाएं और इन्हीं की पिचकारी करें। यानी इस दवा का ज़िमात भी करना है और इस दवा की पिचकारी भी करनी है। दवा की खूबी क्या है कि दवा गर्म है और इसमें मुसक्किन, मुहर्रिक असाब दवाएँ शामिल हैं, जैसे जुंद बेदस्तर, मुश्क वगैरह। ठीक है, असाब को तक़वियत भी देती है और उसको तहरीक भी देती है। और जो रोगन सोसन है, रोगन चंबेली है, ज़ाफ़रान है, ये गर्म भी है मिजाजन। ठीक है, तो वो क्या करती है, लोकल, यानी अगर आप ज़िमात लगाते हैं तो ऊपर से और अगर पिचकारी करते हैं तो अंदर से असाब को
तहरीक और तक़वियत देती है, जिसकी वजह से हिस्स जो है वो उभर जाती है, जाग जाती है। ठीक है, तो ये कुछ दवाओं का जिक्र किया गया। अगर इत्तेबा से बोल की वजह से फुजलात जिस्म से ना निकलेंगे तो सारे जिसमें फैलकर आम फसाद पैदा करते थे, जिसको तसम्मुम बोली कहते हैं। तसम्मुम बोली, इसको आप लोग यूरेमिया के नाम से जानते हैं, यानी यूरिन, पेशाब, ब्लड में जो यूरिया का बढ़ जाना, जो यूरिन टॉक्सिसिटी की वजह से, यूरिन के रुकने की वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है वो ब्लड में जब आ जाए तो हम यूरेमिया बोलते हैं। इसको उर्दू में हम लोग तसम्मुम बोली के नाम से जानते हैं। हमारे बॉडी का वो यूरिन के ज़रिए पास आउट होता है, और अगर यूरिन ठीक से नहीं निकलेगा तो सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी में रुकने लगता है।